ओम शांति। आज 19 नवंबर 2025 की मुरली का विश्लेषण और स्वचिंतन बिंदु। पहली पॉइंट है याद की फांसी। आज बाबा बहुत प्यार से समझा रहे हैं कि आत्मा पर आधा कल्प में जो जंग कट चढ़ी हुई है वह केवल एक ही साधन से उतर सकती है, बाप की याद। ज्ञान सुनने से बुद्धि साफ होती है, लेकिन आत्मा को सच्चा सोना बनाने की शक्ति याद से ही मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं याद की फांसी पर चढ़ो। इसका अर्थ है शरीर, संबंध, स्वभाव, संस्कार सबको छोड़ आत्मा रूप में बाप को याद करने का अभ्यास डालो। दूसरा है क्रिमिनल आंखें। आत्मा जब देह अभिमान में होती है तो दृष्टि में आकर्षण, तुलना, पसंद नापसंद आ जाती है, लेकिन जैसे ही स्मृति आती है कि हम सब भाई बहन हैं तो दृष्टि तुरंत पवित्र बन जाती है। ज्ञान का तीसरा नेत्र जब खुलता है तो सामने वाले में शरीर नहीं आत्मा दिखाई देती है। यही क्रिमिनलपन को खत्म करने का सच्चा तरीका है। तीसरा बिंदु है पुरुषोत्तम संगम युग का पुरुषार्थ। यह वह समय है जब हमें नर से नारायण बनना है। इसलिए संशय, ईर्ष्या, गफलत, मन की बातों में समय कमाना, यह सभी पुरुषार्थ को कमजोर करते हैं। मूल बात है गुप्त सेवा, याद की यात्रा। जितना याद में रहेंगे उतनी कट उतरती जाएगी। चौथा बिंदु है अशरीरी और साक्षी स्थिति का अभ्यास। आत्मा को शरीर से भी न्यारा और अपनी विशेषताओं से भी न्यारा बनना है। कोई भी सूक्ष्म लगाव, चाहे संबंध का हो या अपनी योग्यता का, अशरीरी बनने से रोक देता है। साक्षी बन ड्रामा के हर दृश्य को देखना, यही सदैव हर्षित और स्थिर रहने की कुंजी है। आज बाबा ने वरदान दिया है, बिगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। बिगर का अर्थ है किसी से भी सम्मान, सराहना, सहयोग या मान्यता लेने की इच्छा न हो। जो आत्मा लेने की इच्छा छोड़ देती है वह भीतर से दाता बन जाती है। ऐसी आत्मा ही भविष्य में प्रिंस, संपन्न, दानी और गुणों की माला माल बनती है। आज का स्वचिंतन बिंदु है, पहला, क्या मैं वास्तव में इच्छा रहित हूँ? आज जांचें, क्या मुझे प्रशंसा, मान्यता, सपोर्ट या किसी भी चीज की चाह है? जहाँ भी लेने की इच्छा है वहाँ बेकरी नहीं है। दूसरा, मेरी दृष्टि कितनी पवित्र है? क्या मैं हर आत्मा को भाई बहन रूप में देख रहा हूँ? अगर कहीं भी आकर्षण, तुलना या नापसंदगी है तो क्रिमिनलपन अभी बाकी है। अच्छा, ओम शांति।